फेयर वॉइस न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका मेजबान रियाज इरफान एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आज एक गुड न्यूज लेके आया हूँ तमाम उन लोगों के लिए, भलेसा के खासकर वो लोग जो पिन कोड को लेके काफी ज्यादा परेशान थे। क्या उनको जो है 18/07 पिन कोड तो वो लगाते थे डॉक्यूमेंट्स पे, लेकिन वो जो है यहाँ पे एक्टिव नहीं था और काफी सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। सर, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी बातचीत को आपने जनता तक लाने में हमारी मदद की, जो हम बहुत पहले से चाहते थे कि हम लोगों को अवेयर करें, यहाँ के लोगों को, यहाँ के पिन कोड के बारे में और यहाँ की कुछ सर्विसेज़ के बारे में, जो हम यहाँ पे अब हमने सबके लिए मतलब ओपन कर रखी हैं। तो तो क्या कहना चाहेंगे, क्या जो पहले क्या चीजें नहीं थी, आज क्या चीजें जो है यहाँ पे आई हैं, किन किन चीजों का जो है लोगों को अब फायदा हो सकेगा पोस्ट ऑफिस के जरिए? सर, पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास पहले पिन कोड का जो मैटर चल रहा था, हमारे पास यहाँ का जो जितना भी गुंदों का एरिया था, ये ठाठरी एसओ के अंडर आता था और ठाठरी का जो हमारा पिन कोड था 18/2203 था। अभी भी बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में 18/2203 का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अब वो अपने डॉक्यूमेंट्स में 18/2207 का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब गुंदों का जो मेन अपना जो पिन कोड है वो एलोकेट कर दिया गया है सर्कल ऑफिस से भी, और इसको एक्टिवेट कर दिया गया है सारी सर्विसेज के लिए। इसके अलावा बाकी जो है स्पीड पोस्ट का या अकाउंट का जो है खाता भी लोग जो है तो पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, लेकिन खाता तो लोग जो है तो एक काफी ज्यादा जो है सोचेंगे क्या खाता हम J&K बैंक में भी खोल सकते थे, SBI बैंक में भी, लेकिन पोस्ट ऑफिस में खाते का क्या जो है तो बेनिफिट मिलने वाला है, लोगों को फायदा क्या मिलेगा? सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सबसे पहले कि जो भी हम आपके हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट होता है, जैसे बैंक्स वगैरह, उनके अपने बेनिफिट हैं, लेकिन हमारा जो पोस्ट ऑफिस है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देता है। और दूसरी ये बात है कि हमारा मतलब आपको पता है, लोगों को भी पता है कि अगर डाकखाने में हमारा पैसा है तो सबसे ज़्यादा सेफ हैंड्स में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हमारा पैसा है। तो इसमें कभी भी कोई गफला, कभी भी कोई फ्रॉड कभी भी नहीं होता है हमारे पास। और इसके अलावा जैसे हमारे पास अलग अलग अकाउंट्स लोग खोलते हैं, हमारे पास और छोड़ के जो सेविंग अकाउंट भी आप खोलते हो तो उस पर भी 4% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, जो कि अगर आप किसी भी बैंक में जाओगे 2% 3% से कम का, इसको इतने कम इंटरेस्ट रेट को वैसे लोग देखते नहीं है। लेकिन मतलब यहाँ पे अगर देखोगे, हर जो आपकी स्कीम है गवर्नमेंट ने, सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स है हमारी सारी, लोगों की भलाई के लिए, और बहुत अच्छी स्कीम्स है सारी। हाँ जी। उसके अलावा लोगों की काफी ज्यादा जो है तो शिकायतें हमारे पास रहती हैं कि हमारी जो है डाक जो है आती है वो वापस चली जाती हैं, लोगों के जो डाक मंगाते हैं तो वो जो है लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, काफी ज्यादा जो है तो परेशानी का सामना लोगों को करना सर, पड़ता ये कंप्लेन लेके वैसे हर दिन मेरे पास 2-3 बंदे तो होते हैं लोकल इस एरिया के, जो मुझे ये कंप्लेन लेके आते हैं मेरे पास कि सर आप हमारी जो डाक है उसको वापस कर देते हो। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि जैसे हमारे पास अभी गुंदो पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ का हमारा जो चैनल होता है, हमारा एक मेल होता है, मेल डिस्ट्रीब्यूशन हब होता है जम्मू में। जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिसेज़ एक्ट कर रहे होते हैं, उनको अगर एक एसओ से दूसरे एसओ तक डाक पहुँचानी है, तो हम डायरेक्ट डाक, जैसे हमारा ठाठरी बीच में आता है, लेकिन हम ठाठरी को डायरेक्ट अपना बैग नहीं पकड़ा सकते या मेल नहीं भेज दे सकते। हमारा जो यहाँ से बैग बनता है वो डायरेक्ट जम्मू का बनता है, और जम्मू से जो बैग है वहां से वो सॉर्ट करके भेजते हैं दूसरे वाले एसओ में। तो अब क्या है कि जैसे कोई आर्टिकल है, मान के चलो किलोत्रान का कोई आर्टिकल हमारे पास आ गया, वहां से सॉर्ट करके उन्होंने भेजा, तो हम यहाँ से उस आर्टिकल को डायरेक्ट बीओ में नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे हमारी किलोत्रान की ब्रांच है, कालजुगातर की है, डोसा की है, वो सारी ब्रांचेस जो है अभी ठाठरी एसओ के अंडर हैं। अभी हमारा ये मैंने दे रखा है डिविजनल हेड को कि हमारे जो ये हमारे पास ब्रांचेस हैं इनको लिंक कर लें हमारे गुंदो एसओ के साथ। कुछ टाइम में ही ये वैसे लिंक होने वाली है। जैसे एक बार ये ब्रांचेस हमारी इस एसओ के साथ लिंक हो जाएंगी, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी कि जो भी आर्टिकल होंगे हम फिर यहीं से उनको इश्यू कर पाएंगे ब्रांचेस को। उसके अलावा जो लोग अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से जो है कुछ चीज़ें मँगाना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं ऑनलाइन लेकिन मँगाना चाहते हैं, क्या वो चीज़ें भी जो है यहाँ से लोग रिसीव करेंगे? देखो सर, ऐसा है कि मतलब जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट है वो हमारी प्राइवेट फर्म्स है, प्राइवेट कंपनीज़ हैं। तो उनका ऐसा है कि उनका एक अलग अपना डिलीवरी चैनल होता है। वो कहाँ पे डिलीवरी करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर वो अपने आर्टिकल को मान के चलो किसी डेस्टिनेशन पे भेजना चाहते हैं, अगर वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू बुक करते हैं उसको, तो नो डाउट उसको हम यहाँ से डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर तक। उसके अलावा लोगों के काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड रहते हैं, ये कंप्लेंट रहती है कि हम जो है कुछ चीज़ें जो है पोस्ट ऑफिस से रिसीव करते हैं तो जो चीज़ें हमने मंगाई होती हैं ऑनलाइन वो चीज़ें जो है हमें नहीं मिलती हैं, कहीं न कहीं जो है तो फ्रॉड होता है। तो वो फ्रॉड जो है कहाँ से होता है? क्या वो चीज़ें आप खोल के देखते हैं, वो क्या वही इनबॉक्स करते हैं? हाँ सर, इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे पास कोई पावर नहीं होती है कि मान के चलो किसी भी कस्टमर है, हाँ अगर कोई सस्पिशियस आर्टिकल है हमारे पास, मान के चलो जो प्रोहिबिटेड है, जिसको आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं चला सकते, उसको हम चेक कर सकते हैं, ये पावर है हमारे
हमारे पास, लेकिन ऐसी हम किसी भी आर्टिकल को कभी चेक करके नहीं देख सकते कि किसी का भी कोई प्राइवेसी होती है हर चीज़ की। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के, वैसे हमारे पास आज भी हमारे पास एक फ्रॉड का वो आया हमारे पास। एक बंदे ने, किसी ने कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल मंगा रखा था, 6,000 का फ़ोन था वो, दिल्ली से कहीं से मंगा रखा था। तो हमारे पास क्या होता है कि दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। एक तो हमारे पास आते हैं वो आर्टिकल जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जे&के बैंक का एटीएम, ये चीज़ें आ गई हमारे पास जो हमने डिलीवर करनी होती है। दूसरा क्या होता है, हमारे पास आते हैं कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल, जिसमें हमें ये डायरेक्ट किया जाता है कि हमारे पास आर्टिकल आया और हमने कैश कस्टमर से लेनी है, सेफली हमारा काम है उस तक वो आर्टिकल पहुंचाना। वो आर्टिकल वो कहाँ से मंगा रहा है, वो अगर उसमें कोई फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है तो वो टोटली उस कस्टमर की, और बीच में जिस कंपनी से वो मंगाता है वो उसका वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। जैसे अगर मान के चलो कि आप किसी फ्रॉड कंपनी से कोई चीज़ मंगाते हो, जैसे उसने हमारी पोस्ट ऑफिस के अंडर बुक किया तो हमारा काम है आप तक उस चीज़ को सेफली पहुंचाना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कहीं किसी चीज़ को बुक करते हो तो, या मंगाते हो तो, कि हम कहीं ऐसी फ्रॉड कंपनी से ना मंगाएं किसी चीज़ को। लास्ट पे क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों के लिए, भलेसा के जितने भी लोग हैं पोस्ट ऑफिस की लेके, जिन लोगों की शिकायतें रहती थी या कुछ लोग जो है पोस्ट ऑफिस को लेके परेशान रहते थे, उनके लिए क्या आपकी जो है मैसेज है? मैं यहाँ की जनता से सबसे पहले ये मतलब एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जैसे डिपार्टमेंट ने हमें जो काम सौंपा है कि पोस्टल सर्विसेज को हम भलेसा में यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे मतलब लोगों तक पहुँचाएं, हम वही काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं आप लोगों को लेके, जैसे हमारे पास सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग स्कीम्स है, बच्चियों के लिए अलग से स्कीम्स हैं। रिकरिंग डिपॉजिट हमारा 100 रुपये से स्टार्ट होता है, 100 रुपये से आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जैसे बोलते हैं कि पैसा डबल करने वाली स्कीम्स है, किसान विकास पत्र करके हमारे पास एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपका पैसा 5 लाख देते हो तो हम आपको डबल करके देते हैं। और भी इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स है जिनको आप यहाँ पे आके उनका फ़ायदा उठा सकते हो। मैं जनता से ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आइए हमारे पास, हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे। जो बेनिफिट्स, जो सर्विसेज गवर्नमेंट आपको दे रही है, इनका फ़ायदा उठाइए। ये थे मेरे साथ है टेकचंद जी, जो सब पोस्ट मास्टर हैं गंदोह भैंसा के। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम जो भी स्कीमें हैं, जो भी स्कीमें आज नई आई हैं, तो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और लोगों से इनकी भी रिक्वेस्ट है, और मैं भी कहूंगा लोगों को क्या जरूर आप गंदोह में आइए, और जितने भी आप लोगों के जो फायदे हैं वो फायदे आप यहाँ से लीजिए। ना तो आप लोगों को आप परेशानी लेने की जरूरत है, लेकिन खासतौर पर उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो लोग जो प्राइवेट कंपनियों से जो है ऑर्डर करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पे आते हैं, अगर वो फ्रॉड निकले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, साफ तौर पे इनका कहना है क्या पोस्ट ऑफिस की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो बंदा खुद होगा जो ऐसे चीजें जो है ऑर्डर करते हैं, चाहे वो फोन हो या कुछ भी हो। इसके लिए दीजिए इजाजत, रियाज इरफान को। देखते रहिए फेयर वॉइस न्यूज। खुदा। कुछ लोग भी हैं, इनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। क्या आप किस लिए आए यहाँ पे? सर, आज मेरा आने का सबसे अहम मकसद वो ये रहा कि मैंने अपनी बेटी का कन्या समृद्धि स्कीम के तहत अकाउंट यहाँ इस पोस्ट ऑफिस में खोला है। बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें इनकी जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो उन्होंने मुझे बताया, वो कह रहे थे कि 8.2% इंटरेस्ट जो है इसमें है। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्कीम है, और इस स्कीम के तहत यहाँ आके अपनी बच्चियों का जो है अकाउंट आप खोल सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या फायदे थे, बताएंगे आप? क्या इसके अलावा और भी आपने क्या क्या फायदा उठाया आज तक? नहीं, आज फिलहाल में यही था, आज मैंने अकाउंट खोला है। आज से पहले तो हमें यहाँ फैसिलिटी इस किस्म की थी नहीं, लेकिन आज की डेट में हमें फैसिलिटी है। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमें इनका भरपूर फायदा उठाना चाहिए।